तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज मेलाइटिस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, अर्थात ये मनुष्य के मेटाबॉलिज्म से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें मनुष्य के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसका मुख्य कारण शरीर में इंसुलिन की उत्पादन क्षमता का कम हो जाना या फिर शरीर में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की मात्रा का कम होना होता है। आइए जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। जैसे आप सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में पैनक्रियास एक ग्रंथि होती है। पैनक्रियास के एक भाग जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, वहां पे 3 प्रकार की सेल्स उपलब्ध होती हैं, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पैनक्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बना रहता है। डायबिटीज को 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कहा जाता है, अर्थात यदि आप अपने आसपास के परिवेश में देखें तो आपको हर तीसरे व्यक्ति में यह बीमारी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही यह बीमारी अपने साथ अन्य बीमारियों को लेकर आती है, जैसे हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस आदि। अब अगर हम बात करें कि डायबिटीज के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होते हैं, तो डायबिटीज होने में हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जैसे कि ग्लूकेगन हार्मोन, एफिनेफ्रिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बना रहता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में डायबिटीज निरंतर बना रहता है तो हमारे शरीर में हार्ट डिसीज, हमारे आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर और अन्य कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज 3 मुख्य प्रकार से होती है। फर्स्ट वन इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज। अब बात करते हैं डायबिटीज टाइप 1 की। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह डायबिटीज छोटे बच्चों में, यंग एडल्ट्स में ज्यादा पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण उनकी ईटिंग हैबिट और कुछ एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के परिवेश में देखें तो पाए जाने वाले डायबिटीज के केसेस में से 5 to 10% केसेस आपको जुवेनाइल डायबिटीज के देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार की डायबिटीज में होता क्या है कि जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक सेल्स, तो जो सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, उन सेल्स की संख्या में कमी होने लगती है, अर्थात जो सेल्स बीटा सेल्स होती हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट नहीं हो पाती। इसका कुछ मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे इकोलॉजिकल फैक्टर की मैंने बात करी। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, लाइक कॉस्काई वायरस, इको वायरस, मम्स वायरस, रुबेला वायरस। ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी में जो डायबिटीज से रेजिस्टेंस है वो बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता या इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स हैं वो डेड होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में जब वो ज्यादातर काऊ मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो काऊ मिल्क में एक ऐसा एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है उसे लगातार कंज्यूम करने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उपस्थित इंसुलिन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज का। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की डायबिटीज ज्यादातर आपको जो
एक ओल्डर पीपल होते हैं, यानी कि आफ्टर 45 इयर्स की एज के लोगों में आपको इस प्रकार की डायबिटीज ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर हम डायबिटीज के केसेस की बात करें तो 90 to 95% केसेस आपको इसी तरह की डायबिटीज के देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार की डायबिटीज में होता क्या है दोस्तों कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, अर्थात इंसुलिन बनाने वाली सेल्स नष्ट नहीं होती। जैसे हमारी जुवेनाइल डायबिटीज होती है, वहां पे इंसुलिन बनाने वाली सेल पूर्णतः नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, अर्थात क्या होता है कि जो इंसुलिन की मात्रा है वो कम बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल लगातार इंक्रीज होता रहता है और इंसुलिन उसे रेगुलेट नहीं कर पाता। इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तब ये प्रॉब्लम लगातार बनी रह सकती है। साथ ही अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये हेरिडिटी की वजह से हो सकती है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि इधर आपको दिख रहा है डायबिटीज जो कि टाइप 1 है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के आइकन्स हैं ये ग्लूकोज है और ये जो आपके पर्पल कलर के आइकन्स हैं ये इंसुलिन है। तो यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा इतनी कम है पर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी सिक्रीट नहीं कर पा रही, क्योंकि बीटा सेल्स जो हैं वो नष्ट हो रही हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपकी इंसुलिन भी है और आपकी ग्लूकोज भी है, बट इंसुलिन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करें कि डायबिटीज के कुछ लक्षण होते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो डायबिटीज, दोनों ही प्रकार की डायबिटीज में कुछ सेम सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया में इंसान को बहुत ज्यादा यूरिन आने की समस्या हो जाती है, अर्थात उसे बार बार यूरिन आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में निरंतर पानी की कमी होती रहती है। साथ ही सेकंड सिम्टम की बात करें तो जिसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आपने अभी पहले जाना कि पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन आता है, जब उसे बहुत ज्यादा यूरिन आएगा तो ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगनी शुरू हो जाएगी। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। वेट लॉस, उसका लगातार निरंतर क्या होगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। वीकनेस, अब वजन कम होगा तो साथ ही साथ उसके अंदर शरीर में थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएंगी। शरीर में जल की निरंतर कमी होने की वजह से और यूरिन के ज्यादा आने की वजह से उसकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, त्वचा रूखी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी और उस पर निशान पड़ जाएंगे। नेक्स्ट सिम्टम है हमारा कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे हमें ग्लूकोज से कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं बन पाते, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से रुक जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स की बात करें तो कई बार पेशेंट में कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। पेशेंट आप देख के आपको डायग्नोस आप नहीं कर पाएंगे कि उसे टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, बट उसे होता है तो आपको इसके लिए उसकी जांच करानी पड़ती है, जिसमें हम रक्त की जांच करते हैं। बट बाकी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सिम्टम आपको यहां भी देखने के लिए मिलेंगे। थकान मिलती है देखने के लिए पेशेंट को और साथ ही साथ उसको यूरिन बहुत ज्यादा आने लगता है। अब हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज की। जेस्टेशनल डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज होती है जो कि ज्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें प्रेगनेंसी के टाइम पर पाई जाती है। पर ऐसा भी देखा गया है कि 5 to 10% जो लेडीज हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी अर्थात डिलीवरी के बाद, उनमें ये डायबिटीज ठीक भी हो जाती है, बट डिलीवरी के लगभग 5 से 10 साल बाद उनमें इस तरह की डायबिटीज के होने के चांसेस दोबारा बने रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी डाइट में थोड़ा सा कमी होना, डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का ना होना, और एक दूसरा मुख्य कारण ये हो सकता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो हमारी बॉडी में इंसुलिन के काम को रोकते हैं। इंसुलिन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन, और हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। तो ये थे 3 तरह के डायबिटीज के टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। अभी अगर हम बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 1 डायबिटीज जनरली 5 to 10% केसेस आपको टाइप 1 डायबिटीज के मिलेंगे। 90% केसेस, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये आपको टाइप 2 डायबिटीज के मिलेंगे।
टाइप 1 डायबिटीज आपको ज्यादातर बिलो 30 इयर्स एज पीपल में देखने के लिए मिलेगी। टाइप 2 डायबिटीज आपको ज्यादातर मतलब आफ्टर 40 इयर्स के जो लोग होंगे उनमें देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि हम डायबिटीज को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज को डायग्नोस करने के 3 मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज कि आप जो फास्टिंग शुगर लेवल है आप उसे चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज आप जो आपके पास आपका रैंडम शुगर लेवल होता है आप वो चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल टेस्ट, सेकंड इज रैंडम ग्लूकोज लेवल टेस्ट एंड थर्ड वन इज आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारी रैंडम शुगर होती है अगर वो बिलो 200 है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। फास्टिंग में अगर हमारी शुगर लेवल बिलो 126 है तो हम उसे नॉर्मल मांगते हैं, पर अगर इससे ज्यादा है तो हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस से ग्रसित है। आइए अब जानते हैं कि हमने जाना कि डायबिटीज के क्या कारण हैं, डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये एक इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी है जो कि 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इसे कहा जाता है, तो इस बीमारी से बचाव कैसे